तो तुम करोगी, और वो भी मेरे साथ। कुछ फटा। बहुत कीमती होगी। नहीं सिमर, ये कीमती नहीं है, ये तो मेरे लिए अनमोल है। सिद्धांत जी, ये देखिए, आपकी वजह से मेरी साड़ी फट गई। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे बिलीव मी, देखो क्या हुआ? ये देखिए, ये कैसे हुआ? रोली, तो क्या हुआ? सिद्धांत तुम्हें इससे अच्छी साड़ी ला देगा। हाँ, नहीं ला सकते। ये माता जी की साड़ी है। ये वो पहला तोहफा है जो दद्दू जी ने माता जी को दिया था। ये साड़ी माता जी के लिए बहुत स्पेशल है। माता जी बहुत नाराज हो जाएंगी। अब क्या होगा? ये साड़ी तो फट गई। अब क्या होगा रोली? तुम्हें पता है ना ये साड़ी किसकी है? अरे ये तो माता जी की साड़ी है। रोली, रोली देख, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा रोली, सब लोग देख रहे हैं। रोली, रोली प्लीज रोना बंद करो। मैंने जानबूझकर नहीं किया रोली, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? ये साड़ी ठीक हो जाएगी। मैं माता जी को क्या जवाब दूंगी? सिद्धांत, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग अभी घर चलते हैं। काफी देर हो गई है और घर पे सब लोग सो गए हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर मैन, सब ठीक है। हम लोग अब निकलते हैं। पर पार्टी तो अभी अभी शुरू हुई है। अब नहीं, वो दरअसल काफी देर हो गई है ना, हम लोगों को अभी चलना चाहिए। धन्यवाद। चले रूली?
ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हम सब हैं ना तेरे साथ। तू चिंता मत कर। अब तू जाकर थोड़ी देर सो जा। बीबी मैं कैसे सो जाऊं जबकि मुझे पता है कि कल सुबह उठकर माता जी को इसके बारे में बताना है। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही रोली, तभी तो कल का सवेरा तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा लेकर आएगा। इतनी चिंता क्यों कर रही है तू? हाँ, ये जरूर है कि हमें माता जी को सब कुछ बताना पड़ेगा। हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते ना, लेकिन उन्हें कैसे बताना है, क्या करना है, ये सब मैं सोचती हूँ। तू थक गई है, जा सो जा। हाँ रोली, सिमर ठीक है, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। रोली, रोली, I'm sorry. माता जी, इस बार नवरात्रि का आपने एक व्रत तो रख लिया, बस काफी है। अभी अभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई है। मेरे ख्याल से आपको आगे के व्रत नहीं रखने चाहिए। सोच रही हूँ अष्टमी का व्रत रख लूंगी और बाकी दिनों के लिए माता रानी से माफी मांग लूंगी। सिद्धांत, वो प्यारेलाल जी की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो तैयार है? हो गई। गुड। भाभी, सत्तू भैया और शैलू भैया कहाँ हैं? अब सिद्धांत, वो उनको कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो सुबह सुबह ही चले गए। प्रेम, सिद्धांत, थोड़ी देर तो अपनी माता जी के पास बैठो। आओ। सिमर और रोली तुम दोनों के लिए नाश्ता बना रही है, तब तक ये खाओ। लो। अब बताओ, कल रात की पार्टी कैसी रही? मेरा अंदाजा है कि तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा। उस जमाने की तो बात ही कुछ और थी। पुराने गाने, वो कपड़े पहनने का अंदाज। क्या कह रहे थे तुम? रेट्रो, है ना? क्या बात है? तुम ऐसा कर रहे हो जैसे मैंने तुम लोगों की कोई चोरी पकड़ ली हो। अरे भाई, सिर्फ पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ। प्रेम, कल रात सब ठीक था ना? जी माता जी, सब ठीक था। हम सबको पार्टी में बहुत मजा आया। ओह, हाँ माता जी, हम सब लोगों को बहुत मजा आया। हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे कि वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इसलिए जब तक हम लौट के आए सब सो चुके थे। हाँ माता जी, पार्टी तो सचमुच बहुत शानदार थी। और आपको पता है, वहां तो लोग शराब भी पी रहे थे, औरतें भी
जी जी जी, राम 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 राम। लेकिन माता जी, हम दोनों ने तो उस तरफ देखा तक नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। भाई, मुझे अपनी बहुओं पर बहुत गर्व है और पूरा विश्वास भी। मेरी बहुएं कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आए या फिर मुझे किसी तरह की तकलीफ हो। है ना? इसे क्या हो गया? कुछ नहीं माता जी, मैं देखती हूँ। ये रूली, नहीं रूली, ऐसे रोते नहीं। देख, तू बिल्कुल मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, दीदी, डर लगने से ज्यादा तो मुझे दुख हो रहा है कि माता जी ने इतने प्यार से मुझे अपनी साड़ी दिया और मैं ध्यान नहीं रख पाई। रूली, संभाल अपने आप को। याद रख, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। सब कुछ अनजाने में हुआ। तूने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना? सारी की सारी गलती ना सिद्धांत जी की है। उन्हीं की वजह से मेरी साड़ी फटी। पर दीदी पता है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो घर आके आराम से सो गए और मैं पूरी रात टेंशन की वजह से अपनी पलक तक नहीं झपका सकी। नहीं रूली, तू गलत सोच रही है। इसमें सिद्धांत जी की भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी ऐसा अनजाने में हो गया। नहीं दीदी, सॉरी, पर इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। सिद्धांत जी से गलती हुई है। अच्छा ठीक है रूली, इस वक्त सिद्धांत जी पे इल्जाम लगाने से बेहतर होगा कि हम ये सोचें हमें आगे क्या करना है। देख रूली, मुझे लगता है कि पार्टी में जो कुछ भी हो, हमें वो सब कुछ जाकर माता जी को बता देना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें माफ कर देंगी। रूली, एक काम करते हैं, हम पहले चलकर देखते हैं कि हम साड़ी को कितना ठीक कर सकते हैं। साड़ी के फटने की वजह से माता जी को दुख तो बहुत होगा, पर हो सकता है उसे थोड़ा ठीक देखकर उनका दुख कुछ कम हो सके। दीदी, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। तो बिल्कुल चिंता मत कर। चल साड़ी देखते हैं, जल्दी कर। चल। रूली, क्या हुआ?
सुजान यहाँ नहीं है। क्या? ये तो क्या कह रही है? रूही, तुझे अच्छी तरह से याद है ना कि तुमने साड़ी यही रखी थी? हाँ दीदी, मैं और कहाँ रखूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने साड़ी रात में यहाँ रखी थी और पर अब साड़ी नहीं है। कहाँ जा सकती? इस महीने के सामान की लिस्ट तैयार कर ली? सब तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। चलो ये ठीक है। माता जी, ये लीजिए आपकी साड़ी। ये साड़ी तो मैंने रोली को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आ गई? दरअसल माता जी, रोली ही ये साड़ी आपके पास लेकर आ रही थी, पर वो क्या हुआ ना कि करुणा चाची ने अचानक से रोली को कुछ काम दे दिया, इसलिए रोली ने हमें ये साड़ी दे दी आपको लौटाने के लिए। ठीक है, लाओ। देख रोली, हो सकता है तू कहीं और साड़ी रखकर भूल गई हो। नहीं दीदी, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने साड़ी यहीं रखी थी। फिर भी एक बार पूरा कमरा ढूंढ लेने में कोई बुराई नहीं है ना? तू यहाँ देख, अच्छे से देखना, तब तक मैं वहां ढूंढती। ढूंढ लिया, साड़ी कहीं भी नहीं है। आखिर साड़ी कहीं तो कहाँ गई? चल मेरे साथ। ये साड़ी कैसे फट गई? फट गई? क्या आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता माता जी? क्या पता नहीं? रोली ने आपको बताया नहीं? कल रात पार्टी में ये साड़ी फट गई। ये साड़ी फट गई और उसने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा?